HW सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बल्ले यहाँ पर जो है माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद अपने समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो माइनस वाला पहले जोड़ सकते हैं, प्लस वाला पहले जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी बात का कोई दिक्कत न है कि माइनस को पहले जोड़ना चाहिए और प्लस को पहले जोड़ना चाहिए। ठीक, तो इसमें कोई रोक टोक न है। प्लस वाला को पहले जोड़ सकते हैं, माइनस वाला को पहले जोड़ सकते हैं। तो माइनस वाला को पहले जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 2 10, माइनस में 10 हो गया। माइनस वाला को जोड़े, माइनस 10 आ गया। ठीक, प्लस वाला को जोड़ते हैं। 2 4 6, 6 5 11, 11 हो गया प्लस में। ठीक, अब यहाँ है माइनस प्लस। माइनस प्लस बताए थे, माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा, बड़का हम घटा लेंगे। 11 में 10 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आया। अब इसमें घटा तो लिए, अब चिन्ह यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये निर्णय लेना है। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा। ठीक, 11 बड़ा है, 11 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, यही होगा इसका आंसर। अब इसको 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में वैसा ही है, प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे। तो 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18। प्लस वाला पहले जोड़ लिए इस बार, अब माइनस वाला जोड़ते हैं। 4 4 7 11, 11 2 13, 13 हो गया माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा। तो बड़का में छोटका घटा लेंगे, तो 18 में 13 घटाएंगे तो 5 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये निर्णय लेना ज़रूरी है। ठीक, तो जो बड़ा होगा उसका ही चिन्ह लगेगा। 18 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस लग जाएगा। ठीक, यही है इसका आंसर होगा। 3 नंबर में माइनस को भी माइनस में जोड़ देंगे, प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, उसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे। तो ये स्पेस है यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। तो 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 हो गया माइनस में। माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस लगा देंगे, माइनस 15, प्लस में जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 हो गया प्लस में। ठीक, अब यहाँ पे माइनस प्लस है, माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो घटा लो, 15 में 14 घटाएंगे, जब भी घटाएंगे तो बड़के में घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब घटा तो लिए, अब चिन्ह प्लस लगेगा कि माइनस, तो ये निर्णय लेंगे। दोनों में देखते हैं, बड़ा है 15, 15 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से 4 नंबर में देखते हैं, तो प्लस वाला जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 माइनस में हो गया, प्लस में 14, प्लस में 14, प्लस वाला जोड़े, प्लस लगा दिए। ठीक, अब माइनस वाला जोड़ते हैं। 2 1 3, 3 5 8, 8 3 11, 11 8 19, 19 माइनस में। अब इसको घटा लेंगे, बड़के में घटाएंगे, बड़का में घटा लो। 19 में 14 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 बचा। अब माइनस लगेगा, प्लस बड़ा के है, 19 बड़ा है, 19 का चिन्ह माइनस है, कोई भी संख्या का चिन्ह बायां रहता है, तो 19 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। यही आंसर हो गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं। 5 नंबर में भी तो वही है, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में जोड़ देंगे। तो ये 5 5 10, 10 5 15, शॉर्टकट जोड़ते हैं। 25 25 50, अब 50 45 95 होगा ना, 50 45 95 माइनस में 95 हो गया। अब प्लस में जोड़ो, प्लस में 8 8 7 15, 15 5 20, 20 के 0 बाकी 2, उसके बाद 9 6 15, 15 3 18, 18 2
20, 200 आ गया प्लस में, प्लस लिखेंगे ना, प्लस वाला जोड़ेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद माइनस प्लस दिख रहा है तो घटेगा, घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बच गया 1 लगा देंगे। अब यहाँ माइनस लगेगा प्लस, देखेंगे दोनों में क्या बड़ा है, 200 बड़ा है, 200 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस लग जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, तो माइनस प्लस वाला कहानी ख़त्म। अब इसमें बताए थे, इसका थोड़ा सूत्र याद कर लेते हैं। माइनस गुना माइनस बताए थे, प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक। अब प्लस गुना प्लस, प्लस होता है, ठीक। उसके बाद माइनस गुना प्लस, माइनस होता है। अब प्लस गुना माइनस, माइनस होता है। हमेशा गुना करके बोलेंगे, अगर गुना करके नहीं बोलते हैं तो डाइवर्ट हो जाएगा, दिमागी डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। जब पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब अपना दिमाग से शॉर्टकट भाग सकते हैं, ठीक है। शुरुआती में सीखते समय माइनस गुना माइनस बोलेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, एक नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे में डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग ये डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना है, गुना करके बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और ये भी बताए थे ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, इसका मतलब गुना होता है। पहले चिन्ह गुना करेंगे, उसके बाद संख्या, तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस लिख दिए। अब संख्या गुना करो, 2 पचे 2 गुना 5, 2 पचे 10। उसके बाद प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस। अब 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 दूना 10, ठीक। तो इस प्रकार से ब्रैकेट को जब तक गुना नहीं समझते हैं तो हिसाब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को गुना समझना पड़ेगा, है ना। अब इसमें भी बनाते हैं, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 पंचे 10, कैसे, तो 2 गुना 5, तो 2 पचे 10, माइनस गुना माइनस प्लस, और 8 गुना 9, 9 8 72। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 पचे 45। अब समझ में आ चुका होगा, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 दूना 10, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 दूना 10, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6। पहले चिन्ह गुना करेंगे, उसके बाद संख्या, ऐसे हिसाब में पहले चिन्ह गुना करेंगे, उसके बाद संख्या। अब यहाँ पे है माइनस गुना माइनस प्लस, इधर 9 पचे 45। उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस, 6 पंचे 30। घंटियों वाला पगला गया। माइनस गुना प्लस, ये प्लस में है, यहाँ देखो, यहाँ प्लस छुपा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात रहा, यहाँ पे प्लस नहीं दिए है ना, तो यहाँ पे डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि शुरुआती में सीखने पर यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी संख्या अगर अकेला है, उसमें चिन्ह नहीं लगा है, तो वह प्लस में रहता है, ठीक है। अभी ही राज इसका बता देते हैं। कोई संख्या अगर चिन्ह नहीं दिख रहा है, चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो वह प्लस में होता है। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। 7 गुना, ये देखो ये गुना है, तो माइनस गुना 5 के पीछे प्लस होगा, ठीक है। माइनस गुना प्लस माइनस, 7 गुना 5, 7 पचे 35, है ना। ये थोड़ा अलग ढंग का दे दिया। अब यहाँ देखो माइनस गुना, ये भी तो गुने है, तो गुना गुना गुने न हुआ,
माइनस गुना गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस। ठीक, अब 5 गुना 7, 7 पचे 35, फिर माइनस गुना, ये तो गुने है, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूना 8। ब्रैकेट को जब तक गुना नहीं समझेंगे हिसाब नहीं बनेगा। माइनस गुना माइनस प्लस, दुक्का 2, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस। अब यहाँ पे 2 अकेला है ना, 2 अकेला है, इसमें चिन्ह कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये प्लस में है, इसके पीछे प्लस छुपा है, प्लस छुपा है। ठीक, जिस संख्या में चिन्ह नहीं लगा हो वह प्लस में रहता है। माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना 6। ठीक, उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस, 9 दूना 18। तो HW सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उसी में अकेला अकेला जो हम लोग सीख रहे थे, उसी में कुछ इस टाइप से रहता है, तो उसको सीखते हैं। जैसे इस प्रकार से गुथा हुआ दिखेगा, ऐसे दिखेगा, पकड़ के बोझल रहता है कभी कभी, इस प्रकार से। तब इसको कैसे बनाएंगे, तो वही रूल लगाएंगे, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, माइनस, माइनस गुना माइनस, इस प्रकार से बोलते जाएंगे, लगाते जाएंगे, क्रिया करते जाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे देख लो। तो इसको तकनीक से समझते हैं। अगर यहाँ पर इसको ये ढक दिए, तो ये दिख रहा है अकेला क्रिया हो रहा है ना, क्रिया हो रहा है। माइनस गुना माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस हो गया। अब 5 दूना 10 हो गया। ठीक, हो गया क्रिया। अब फिर आगे चलते हैं इसी प्रकार से, यहाँ आए, अब यहाँ पर भी क्रिया हो रहा है, प्लस गुना माइनस माइनस हुआ ना। अब 5 दिया 15 हो गया। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी क्रिया हो रहा है, प्लस गुना माइनस माइनस। अब 5 दिया 15, 5 दिया 15। और भी है, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6। अब लास्ट है माइनस गुना माइनस प्लस, अब 3 दूना 6। तो इस प्रकार से टेक्निक का इस्तेमाल से हम लोग इसको सीख सकते हैं। अब इसको पता है कि माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और उसके बाद क्रिया कर लेंगे। अब प्लस को प्लस में जोड़ते हैं, माइनस को माइनस में, माइनस को पहले जोड़ सकते हैं, प्लस को पहले जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को पहले जोड़ लेते हैं, 15 15 30 हो जाएगा। 30 जोड़े, माइनस वाला को माइनस लिख दिए। ठीक, अब प्लस वाला जोड़ते हैं, 10 6 16, और 16 6 22 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, 30 में 22 को, यानी माइनस प्लस है तो घटेगा, माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा, घटा लेते हैं, बड़का में छोटका घटा लेंगे। 30 में 22 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 बच गया। अब यहाँ पे माइनस लगेगा प्लस, देखेंगे दोनों में क्या बड़ा है, तो 30 बड़ा है, 30 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दिया, यही इसका आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार से फिर आगे कुछ बढ़ाते हैं। और अब इसी प्रकार से इस टाइप से रहेगा, पहले जैसा ही। तो हम लोग सीख चुके हैं कैसे क्रिया करना है। तो पहले इधर झाँपते हैं, इधर ढकते हैं, तो इधर क्रिया हो रहा है ना, तो इसको पकड़ते हैं इतना दूर में, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 दूना 10 हो जाएगा। जब भी बोलना है तो गुना करके बोलना है, पहले चिन्ह गुना करेंगे उसके बाद संख्या।
अब ब्रैकेट को गुना समझेंगे, गुना एक्सेप्ट कर लिया दिमाग तो हिसाब दौड़ेगा, बनेगा। प्लस गुना माइनस माइनस, 9 पचे 45, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 दूना 10, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 तिया 15, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 तिया 15, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 तिया 27। अब वही करेंगे, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में जोड़ देंगे। तो माइनस वाला पहले जोड़ सकते हैं, प्लस वाला पहले जोड़ सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है कि माइनस को पहले जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस 1 पहले जोड़ लेते हैं। 15 यहाँ है ना, 15 10 कितना होगा, रुको, 5 0 5 5 5 10 हुआ ना, 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1, उसके बाद 1 1 1 1 2 2 2 4 6 6 1 7, यानी कि 45 10 और 15 सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया, 70। किसको जोड़े, माइनस वाला, माइनस लगाएंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो गलत बनेगा, हिसाब गलत हो जाएगा। माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये रूल है। माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस को जोड़ते हैं, 10 इधर है ना, तो 7 7 5 12 12 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 के 2, बाकी 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5। ठीक, उसके बाद ये प्लस है, प्लस लगा दिए। प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, अगर नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार चेक कर लो, 7 7 5 12 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ये होगा, 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5। अब माइनस प्लस है तो घटेगा, बड़का में छोटका घटा लेंगे तो घटाओ, पैसा वाला घटा है। 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। अगर ऐसे घटाने नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, बड़का को ऊपर लिखेंगे, छोटका को नीचा, उसके बाद घटा लेंगे, घटा के यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन संख्या बड़ा है। 70 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। घटाने का मतलब ये नहीं होता है घटा के लिख दिए संख्या हो गया। घटाने का मतलब ये होता है कि क्या चिन्ह लगेगा। संख्या घटाने से कुछ नहीं होता है, क्या चिन्ह लगेगा, माइनस लगेगा प्लस, ये भी निर्णय लेना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आंसर। अब कुछ जो है गुना से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे हल्का हल्का क्वेश्चन देते हैं, जैसे -1 है, -2 है, इस प्रकार से कहीं पे हिसाब में मिल सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से रहेगा तो इस टाइप से आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो टोटल गुना है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबके साथ गुना है, तो इसको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के गुना कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे गुना कर सकते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस। ठीक, अब प्लस गुना माइनस माइनस, अब माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, अब माइनस गुना प्लस माइनस, अब माइनस गुना माइनस प्लस। या दूसरा याद रखना है, ये होता है काक। काक को बोलते हैं विषम। ठीक, काक को विषम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एक होता है दोष, एक दोष होता है, दोष को बोलते हैं सम। ठीक, एगो अपना भाषा हुआ काक दोष नहीं बोलते हैं। जो एगो संख्या होता है विषम, तो एगो विषम संख्या होता है, एगो सम संख्या। तो माइनस को गिनती करेंगे, ठीक है, इधर से माइनस को गिनती करेंगे। अगर विषम संख्या आ गया तो माइनस लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद अगर सम संख्या आया तो प्लस लगा देंगे।
है ना। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जो 2 से नहीं कटता है। तो विषम संख्या 1 हो गया, ठीक। 1 को काक भी बोलते हैं, ठीक। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, यही सब विषम संख्या। इतना 9 तक थोड़ी देगा तो वही 5 को दे सकता है ना। अब 2 को समझते हैं। सम संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, उसके बाद 6 रहेगा, उसके बाद 8 रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे, है ना। तो हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, ऐसे में दिक्कत होता है। माइनस गुना कभी कभी उलझ भी जाएगा, दिमाग कन्फ्यूज हो के प्लस से बोल दिया, माइनस से बोल दिया, है ना। तो इस टाइप से दिक्कत होगा। तो माइनस को गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 आया, है ना। तो पहले कन्फ्यूज हो गए थे, पहले का जो हम सॉल्व किए थे वो गलत था। यहाँ देखो 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 काक है कि दोष है? 7 काक है कि दोष? काक है, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या लगेगा? माइनस लगेगा, ठीक है। विषम संख्या के लिए क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो माइनस लगा दिए, ठीक। और उसके बाद अब संख्या को गुना कर देंगे, संख्या को गुना करेंगे। देखो गुना करो, 2 का 2, ठीक है। और 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 से कहाँ? 48 हो गया, 48 आंसर। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसी हिसाब को, ठीक। फिर इसी प्रकार से दिया रहेगा। तो इस टाइप से, है ना, अगर दिया रहे तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे? माइनस को गिनती करते हैं। ये सब वापस में गुना है, टोटल वापस में गुना करेंगे। अगर ब्रैकेट को हटा देते हैं तो सब वापस में गुना है, ठीक है। ब्रैकेट को अगर हटाते हैं तो सब के बीच में गुना लग जाएगा, गुना गुना गुना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया गया काहे कि माइनस है ना, इसीलिए ब्रैकेट लगाया गया, है ना। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे? पहले चिन्ह को गुना करेंगे। तो पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तो यहाँ पे माइनस की संख्या गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 को माइनस है। 6 सम संख्या है ना, सम संख्या है तो प्लस लगेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ तो प्लस हो गया, प्लस गुना प्लस प्लस, है ना। प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो क्या आया? प्लस आया ना। यहाँ से यहाँ गुना किए तो प्लस आया। अब प्लस गुना प्लस क्या होगा? प्लस ही ना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक। अब संख्या गुना कर लो। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 से कहाँ 30, 30 से कहाँ 30, और 30 दूना 60, और 60 तिया 180, 180 हो गया। ये हुआ तरीका गुना करने का, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना। लेकिन इतना मतलब बड़ा नहीं रहेगा, वही 3 गो रह सकता है, 4 गो रह सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा बड़ा, है ना। तो उसमें जो है ये इतना बड़ा संख्या जैसे 6 गो है, 7 गो है, ये सब 7 गो 5 गो, यानी 4 गो माइनस आ सकता है, 5 गो आ सकता है, 6 गो 7 गो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा आएगा। तो इसको पहले ही समझ लिए। अब हम लोग सीखेंगे भाग, ठीक है। तो क्या क्या बता चुके हैं? प्लस माइनस गुना, यानी जोड़ घटा गुना, ये क्लियर है, ठीक। जोड़ घटा गुना सीख चुके हैं। अब सीखेंगे भाग, ठीक। भाग सीखेंगे। भाग में सबसे पहले सीखना है कटने वाला भाग, ठीक है। ये जो भाग है ये कटने वाला है, जो कट के शेषफल 0 आएगा वो वाला है, ठीक है। जब कटने वाला भाग सीख जाएंगे तब सीखेंगे बिना कटने वाला भाग,
ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं। भाग का रूल है, जब भी संख्या में भाग देते हैं तो वह संख्या बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। भाग तभी लगेगा जब संख्या बड़ा होगा या बराबर, छोटा में भाग नहीं दिया जाता है, ये रूल है, ठीक है। तो दशमलव में लाएंगे तब छोटका से भाग दे सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे भाग देना चालू करते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो दुक्का खोरा पढ़ेंगे। 4 कितना बार में आएगा? 2 बार में आएगा। तो लगा देंगे 2 दूना 4, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस कभी कभी दिखाते हैं, ठीक है। तो शुरुआती में दिखा देते हैं। इसको घटाएंगे तो 0 आएगा ना, तो 0 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, कट्टी मार देते हैं, इसलिए कट्टी मार दिया। ये 6 उतारेंगे, 6 उतारेंगे। जब भी उतारेंगे एक एक संख्या को उतारेंगे, एक नहीं 2 को संख्या उतार लेंगे, ठीक। अब देखो 2 से इसमें भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 से ये बड़ा है, भाग लगेगा। तो दुक्का खोरा पढ़ेंगे तो 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में आएगा। 2 तिया 6, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और उसके बाद इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए कट मार दिए। अब 8 उतरेगा, ठीक है। अब 2 का खोरा पढ़ेंगे, 8 कितना बार में आएगा? 4 बार में। 2 चौक 8। अब 8 में 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए कट मार दिए। शेषफल क्या है? यहाँ पे 0 है ना। इस सब में माइनस लगा दिए। माइनस हालांकि नहीं लगाते हैं बनाते वक्त। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें 3 तिया 9, ये कटने वाला भाग है। अब उसके बाद 3 से तीन उतरेगा ऊपर से। जब भी भाग बनाएंगे तो सीधा रहना चाहिए, सीधा। 3 से इसमें 3 में भाग देंगे तो भाग दिया जाता है बराबर में या तो संख्या से बड़ा होना चाहिए। जब भी भाग दिया जाता है संख्या से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3, ये कट गया। उसके बाद 6 उतारेंगे, 6 उतार लिए। अब लगाएंगे फिर 3 दूना 6, 2 बार में लग गया। अब ये कट जाएगा। शेषफल क्या आया? 0 आया। यहाँ पे शेषफल 0 दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कटने वाला भाग है, पूरा आसान है। अगर ये सब जान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला स्टेप जान सकते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बार में आया इसलिए लगा दिए, और यहाँ पे घटेगा तो काट दिए। ये 4 उतरेगा, 4 उतार दिए, ठीक। 1 बार में लगेगा, भाग लगेगा बराबर में या बराबर से या बड़ा में, भाग लगेगा बराबर में या बड़ा में। तो ये रूल याद रखना है, बराबर में भाग लगेगा या बड़ा में भाग लगेगा। भाग देने का तरीका है, ठीक है, बेसिक। भाग बराबर में लगता है या बड़ा में भाग लगता है। अगर भाग छोटा में लगाएंगे तो वो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भाग का रूल है, बड़ा में भाग देंगे या बराबर में भाग देंगे। तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, ये 4 उतारे, 4 का 4, ये घट जाएगा तो कट जाएगा, इसीलिए कट मार दिए। ये 8 उतरा, 4 दूनी 8, कट गया, यो घट गया। शेषफल क्या है? यहाँ पे 0 आया, तो ये कटने वाला भाग है। अब यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कट गया, ये घटेगा तो कट जाएगा। इसको ऐसे घटाएंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए कट्टी मार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 15 ये नहीं उतार लेंगे, एक वो संख्या उतारेंगे, 1, ठीक है। एक संख्या उतारेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 15 5 से कट रहा है, ये इसको उतार लिए, उसके बाद धड़ाक से लगा दिए, 5 या 15 हो जाएगा, गलत है ना। ये अब समझना है, ठीक। 1 उतारे। अब यहाँ पे गौर करना, ये 5 बड़ा है, 1 छोटा है। तो जब भी भाग देते हैं तो बड़ा में देते हैं या बराबर में देते हैं।
तो यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 5 से इसमें भाग देंगे तो लगभग नहीं करेगा। अगर नहीं लगेगा तो भागफल में 0 देना है, ये रूल है, ठीक है। भागफल में 0। उसके बाद अब 5 उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे, नहीं खाएगा भागफल में 0, ठीक। उसके बाद 5 उतारेंगे, अब तो 5 का खोरा में आ जाएगा। 5 दिया 15, 3 बार में आएगा। 5 दिया 15। अब इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए काट देते हैं। शेषफल आ गया 0। फिर आगे चलते हैं। अब 6 से इसमें भाग देंगे। 6 से 1 में भाग दे सकते हैं, 6 से 1 में भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 6 से 2 को संख्या पकड़ेंगे, जब भी भाग देंगे तो बड़का में भाग देंगे या बराबर में भाग देंगे, छोटका में नहीं दे सकते हैं। छोटका में देंगे दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या बहुत सारी है, ठीक है। तो संख्या एगो और पकड़ लिए तो 12 हो गया, है ना। चौका खोरा पढ़ेंगे तो 12 क्या बार में आएगा, 2 बार में। 6 दूना 12 हो गया, ठीक। अब ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए काट दिए। अब 1 उतारेंगे कि 18 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, 1 उतारे, है ना। अब 6 से इसमें भाग लगेगा, ये तो छोटा है, यहाँ पे बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ये छोटा हो गया। 6 से जब इसमें भाग देंगे तो नहीं लगेगा, भागफल में 0 दे देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब ऊपर से संख्या उतारेंगे नहीं खाएगा, भागफल में 0 देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 8 उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 18, 6 18, 3 बार में कट गया। अब 2 उतारेंगे कि 24 से उतार लेंगे, 2 उतारेंगे, 2 उतार लिए, फिर भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा, भागफल में 0 दे देंगे, ठीक। फिर 4 उतारेंगे, 6 चौक 24, 4 बार में लग गया। तो इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। ये भाग देने का तरीका है ना। जब संख्या हमेशा याद रखना, ऊपर से एक एक संख्या उतारेंगे, अब भाग नहीं लगने पर भागफल में 0 देंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो सस्ते 49, 7 से 4 में भाग नहीं दे सकते हैं, शुरुआती में संख्या डबल ले लेंगे, ठीक है। सस्ते 49 रख देंगे, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो घट के 0 आएगा ना, इसलिए काट देते हैं। अब ये 5 उतार लेंगे, एक संख्या उतारेंगे। अब ये 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो छोटका में भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो 7 से जब 5 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो भागफल में 0 दे देंगे, ठीक है। अगर भागफल में 0 नहीं देते हैं तो गलत हो जाए, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है। तो 7 से 5 में भाग दिए, भागफल 7 से 5 में भाग दिए, नहीं लगा, भागफल में 0 दे दिए इसके बदला, ठीक है। उसके बाद फिर 6 उतारे, 6 उतारे तो हो गया। 7 से इसमें भाग दिए तो 7 8 56, 8 बार में आ जाएगा 56, तो ये 56 रख देंगे, कट जाएगा। अब ये 0 क्यों आ जाता है, इसका राज आगे बताएंगे। 6 है, 6 उतार दिए। अब ये 7 बड़ा है, ये 6 छोटा है, तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस स्थिति में भागफल में 0 देंगे। यहाँ पे विद्यार्थी डाइवर्ट होता है, क्या करेगा, डबल संख्या उतार लेता है, काट के छोड़ देगा, पता चला कि हिसाबे गलत है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर 3 उतारेंगे, 7 63, अब ये कट जाएगा। अब फिर इसमें चलते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। ये घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब एक 0 उतारेंगे, अब इससे इसमें भाग देंगे, नहीं लगेगा, भागफल में 0 देंगे ना, क्योंकि ये छोटा है। फिर ये एक 0 उतारे, फिर भाग लगाएंगे, इसमें नहीं लगेगा, भागफल में 0 देंगे। फिर 2 उतारेंगे। अब यहाँ गौर करो, 2 के पीछे डबल 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 2 रुपया है, ठीक है। तो 8 रुपया बड़ा है, 2 रुपया छोटा है, तो छोटका में भाग लगबे नहीं करेगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, भागफल में 0 देंगे, ठीक। उसके बाद 4 उतार लिए। अब यहाँ पे 24 के पीछे डबल 0 है, जब डबल 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। यहाँ 24 है, अब 8 से भाग देंगे तो 3 बार में आएगा, 8 तिया 24, 3 बार में लग गया, इसको काट देंगे,
ठीक, जीरो उतारे, एक एक संख्या उतारेंगे, जीरो उतारे नहीं खाया भागफल में जीरो, ठीक। 3 उतारे फिर खाएगा नहीं खाएगा, काहे कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 है, तो क्या बड़ा है, 3 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है, 3 छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए भाग नहीं लगने पर भागफल में जीरो देंगे, ठीक है। फिर दो उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे, फिर भाग लगाएंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो इस प्रकार से भाग बनाते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। भाग जब भी देते हैं तो बराबर में भाग देते हैं या बड़ा में भाग देते हैं। जब ऊपर से संख्या उतारते हैं तो डबल संख्या एक ही बार नहीं उतारते हैं, एक एक संख्या उतारते हैं। भाग नहीं लगने पर भागफल में जीरो देते हैं। अब इसका राज बताते हैं। तो हम लोग 5 नंबर का उदाहरण ले लिए, ठीक है। और इसको समझते हैं कि भागफल में आखिर जीरो क्यों पड़ जाता है ना। तो इसको शुरुआती में लगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया, ये घट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। माइनस लगा देंगे तो कट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब 1 उतार लिए, ठीक, 1 उतार लिए है ना। अच्छा 1 उतार लिए, अब इससे इसमें भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बार में खिला देंगे, क्या बार में, 0 बार में खिलाएंगे। तो 0 बार में खिलाएंगे, ठीक है। इस स्थिति में क्या करेंगे, 0 बार में खिलाएंगे, 0 बार में खिलाएंगे तो 6 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा दिए, 1 में 0 घटेगा तो 1 होगा, 1 हो गया। अब ये 8 उतरा, 8 उतार दिए। अब 6 18, 6 18 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये सब कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 उतरा, अब यहाँ पे नहीं लग रहा है तो 0 बार में लगा देंगे। तो ये दोनों गुना कर लो, ये गुना करेंगे 6 गुना 0 0, ये रूल इसलिए काम कर रहा है। अच्छा यहाँ 6 दूना क्या हो गया, 12 हो गया, तो 12 लिखे ना, 6 दूना 12, यहाँ 12 लिखे है ना, तो इसीलिए यहाँ पे रूल काम कर रहा है। तो 6 गुना 0 0 0 कर दिए, 0 बार में लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गुना 0 कर देंगे, 6 गुना 0 0 0 कर दिए, ठीक है। अब इसको घटा लो, 2 आएगा, अब ये 4 उतरेगा, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो इस प्रकार से हम लोग अगर बनाएंगे तो ये कॉपी में जो है जगह नहीं बचेगा, है ना। इसलिए ये स्टेप और ये स्टेप गायब कर दिया जाता है ना। ऊपर से जब एक संख्या उतारते हैं, भाग नहीं लगता है तो भागफल में 0 दे देते हैं, ठीक। अब HW दे देते हैं। तो ये HW है, ठीक है। HW को सॉल्व करना है, ठीक है। कल हम सॉल्व करेंगे, तो पहले अपने से सॉल्व करना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, आंसर मिला लेना, ठीक है। इस प्रकार से दे दिए। HW लिखते वक्त जो है हम यहाँ पे 1 नहीं किए, इसलिए उसमें समय इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा काम किया।